तो कहानी में अब नर्स ने ही पूरी सच्चाई बता दी है पूरे मित्तल परिवार के सभी लोगों के सामने कि रजनी जी की तबीयत खराब और कोई नहीं की है बल्कि यह निहारिका जी ने की है। जी हाँ दोस्तों, आधी रात को जब राध्या शंख बजा करके पूरे परिवार को जगा देती है और बुलाती है मंदिर के पास, सभी लोग दौड़ करके आते हैं कि इतनी देर रात गए राध्या आखिर शंख क्यों बजा रही है। तब वहीं पर सारा सच्चाई का पता चल जाता है निहारिका के, क्योंकि उससे पहले कहानी में आप देखेंगे कि नर्स और निहारिका के बीच में अनबन हो जाती है प्रथम के प्यार को लेकर के। निहारिका सोचती है कि मैं प्यार में फंसाना चाहती हूँ प्रथम को और तुम रजनी जी की सेवा करने आई हो मोटी नर्स बन करके, और तुम ही अपने प्यार में फंसाना चाहती हो मेरे प्रथम को। इसी बात को लेकर के दोनों में थोड़ी कहासुनी हो जाती है, यानी नर्स में और निहारिका के बीच में। इसी बात को लेकर के निहारिका उस नर्स को बेहोश कर देती है। पहले तो लड़ाई होती है, उसके बाद बेहोश करके एक रूम में छुपा देती है। और इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो राध्या एक तेल बनाई रहती है आयुर्वेदिक तेल, उसी तेल की मालिश से रजनी जी की तबीयत में और ज़्यादा सुधार होने लगता है। रजनी जी सही हो जाती हैं मान के चले। तो वहाँ पर पूरा क्रेडिट निहारिका लेने लगती है अपने ऊपर। जब प्रथम पूछता है कि आखिर वह तो नर्स ने सेवा किया था, तो निहारिका कहती है कि नहीं, सेवा तो मैं की हूँ, क्योंकि नर्स तो 2-3 दिन पहले ही वह छुट्टी पर चली गई है, उसके घर पे कोई काम था इसीलिए वह चली गई है, बाकी मैं रह करके सेवा की हूँ। तो फिर राध्या वहीं पर मुस्कुराती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अगर नर्स गई तो ऐसे कैसे चली गई, उसी को जिम्मेदारी दी गई थी माँ जी की सेवा करने के लिए, तो कुछ मैसेज कुछ तो सूचना होगा जो वह कह करके गई हो। तो यह बात मतलब सवाल उठाती है राध्या। तब वह निहारिका अपने मोबाइल में कुछ सबूत दिखाती है मैसेज के रूप में उस नर्स का, और कहती है कि देखिए वह नर्स जब गई थी तो मैसेज करके गई थी कि मेरे रिलेशन में या मेरे घर में किसी की तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं छुट्टी पर जा रही हूँ, बाकी अभी तो रजनी जी की तबीयत में सुधार धीरे धीरे आ जाएगा। उसके बाद से मैं रजनी जी की सेवा की हूँ और आज रजनी माँ बहुत अच्छी तरीके से सही हो गई हैं। फिर वहीं पर राध्या कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सच्चाई बताती हूँ। फिर वह बुलाती है कि आ जाइए। फिर नर्स, वह जो बेहोशी की हालत में एक रूम में रहती है, वह नर्स आती है। उससे पहले आप देखेंगे कि उस नर्स की सहायता की रहती है राध्या, बेहोशी से ऊपर लाती है और पूछती है कि आखिर आपके साथ ऐसा कैसे हुआ। फिर वह नर्स बताई रहती है राध्या से कि निहारिका जी ने मुझे बेहोश कर दिया है और निहारिका जी की चाल है। तो इसीलिए वह नर्स न अब राध्या का साथ देने लगती है, और वह नर्स कही रहती है कि आप सभी लोगों के सामने इकट्ठा कराइएगा और मैं वहीं पे सच्चाई बताऊंगी। फिर वही मौका रहता है, सभी लोग जब शंख बजाती है आधी रात को मंदिर के पास से राध्या, तो इतनी देर रात गए सभी लोग गुस्सा कर करके और जुट जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इतनी देर रात गए राध्या ये शंख क्यों बजा रही है। फिर सभी लोग दौड़ करके आते हैं, वहीं पर सारे लोग इकट्ठा रहते हैं और मौका मिल जाता है राध्या को पूरी सच्चाई साबित करने का। फिर वह नर्स को बुला करके वहीं पर नर्स बताती है कि रजनी माँ की तबीयत खराब करने में किसी और का साथ नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा हाथ है, माँ जी की तबीयत खराब करने में सबसे ज़्यादा अगर हाथ किसी का है तो वह है निहारिका जी की। निहारिका जी ने ही माँ रजनी जी की तबीयत को ख़राब की है, और निहारिका जी यह चाहती हैं कि राध्या को इस घर से भगा दिया जाए और कैसे भी करके प्रथम को अपना लिया जाए। वह प्रथम जी को अपना पति बनाना चाहती हैं निहारिका जी, इसलिए वह बार बार राध्या जी की ही गलती निकालती हैं ताकि दोषी बना करके राध्या जी को इस मित्तल परिवार से भगा दिया जाए। जब यह बात प्रथम सुनता है तो राध्या मतलब निहारिका के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और सोचता है कि आखिर निहारिका तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मेरी माँ को मुझे पाने के लिए, मेरे झूठ मुझसे प्यार कर रही हो और मुझे पाने के लिए मेरी माँ को मार डालोगी, तुम मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों की। मैं ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे लिए मेरी माँ को परेशानी में डालो। यहीं पर सारी सच्चाई आ जाती है सभी लोगों के सामने। ओमकार जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। एक तरफ आप देखेंगे कि निहारिका चाल चल के बेहोश करती है और नर्स को, और वो अपनाना चाहती है प्रथम को, लेकिन वहीं पर नर्स भी दूसरी तरफ प्रथम को अपना करके अपना पति बनाना चाहती है। इन दोनों में इसी बात को लेकर के पहले तो झगड़ा होता है, और झगड़ा होने के बाद फिर सच्चाई सबके सामने आती है। गुस्से में नर्स सोचती है कि मैं पैसे पे आई हूँ और इनके ये चाल चल रही है निहारिका,
इसीलिए इसको बंधक बना के रखूँगी, मैंने अपने बातों में मतलब वो करके रखूँगी, क्या ब्लैकमेल करके रखूँगी कि अगर जिस दिन मेरी सच्चाई आप बताई तो मैं आपकी सच्चाई बता दूँगी। इसीलिए निहारिका का फ़ायदा उठाती है वो नर्स, लेकिन गुस्से में एक दिन निहारिका सब कुछ भूल करके नर्स को ही निहारिका पनिशमेंट दे देती है और उसके हाथ पैर बांध करके कोई दवा सूंघा करके उसे बेहोश कर देती है, सर पे कुछ से मार करके और उसको रूम में बंद कर देती है। तो कहानी में यही आप सभी को देखने को मिलेगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार फिर से राध्या सभी लोगों के सामने फंसने वाली है, लेकिन इस नर्स के वजह से कैसे भी वह उस कठिनाई से निकल जाएगी, क्योंकि राध्या को वो नर्स सहेली बनकर, दोस्त बनकर अब पूरी सच्चाई बता देने वाली है कि आप ही को निहारिका जी इस मित्तल परिवार से भगाना चाहती है। सारा खेल आपको लेकर के है राध्या जी। निहारिका जी और दादी जी मिली हुई हैं और वह चाहती हैं कि आप कैसे भी करके इस मित्तल परिवार से बाहर हो जाइए, ताकि वह प्रथम जी की पत्नी बन सके निहारिका, और दादी अपनी पौत्र वधू बना सके निहारिका को। यही सब कहानी में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है। राध्या बहुत ही डरी रहती है पहले, लेकिन जब नर्स की बातों का उसे विश्वास हो जाता है और वह जान जाती है कि सच में ऐसी बात है, तो वह अब इंतज़ार करती है कि कैसे अब निहारिका की सच्चाई का पर्दाफाश करें। अब इसमें साथ देने वाला है प्रथम। एक बार अब नज़दीक आने लगते हैं राध्या और प्रथम और बैठ करके एक जगह प्यार करते हैं, तो आपको एक देखने को मिलेगा कि चिड़िया ऊपर से, चिड़िया का घोंसला रहता है और नीचे प्रथम और राध्या बैठे रहते हैं, तो उधर से उसका गंदा उसके बालों में गिर जाता है, प्रथम के चिड़िया का गंदा। तो वहीं पर रोमांटिक एक सीन आता है और राध्या और प्रथम वहीं पर एंजॉय कर रहे होते हैं। यही आप लोगों को देखने को मिलेगा कहानी में। बाकी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए। और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर बार की तरह इस बार भी राध्या कैसे अपने सच्चाई का पर्दाफाश करती है, मतलब अपनी बेगुनाही का सबूत दे करके और जीत जाएगी, और निहारिका एक बार फिर फंसने वाली है। हाँ, दादी को कम थोड़ा पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन निहारिका को सबसे ज़्यादा, क्योंकि निहारिका एकदम हद पार कर दी है उस नर्स को बुला करके। सवाल तो प्रथम भी करता है कि आखिर कैसी लापरवाह वह, मतलब यह कहती है कि वह नर्स चली गई है अपने घर पे सेवा करने के लिए, किसी का छुट्टी पे है वह नर्स। तो प्रथम एक सवाल उठाता है कि आखिर वह कैसी लापरवाह नर्स है जो मेरी माँ की तबीयत को छोड़ करके कहीं और चली गई। न छुट्टी, तो अगर छुट्टी पे गई है तो ना कोई मैसेज ना कोई वो, लेकिन झूठा एक मैसेज दिखाती है निहारिका अपने मोबाइल में कि यह मैसेज करके और वो मुझे बता करके गई है। तो अब तो बाद में तो वो नर्स खुद ही बता दी रहती है राध्या से सारी सच्चाई, और राध्या शंख बजा करके आधी रात को सबको बुलाती है, इकट्ठा करती है और वहीं पर नर्स के मुंह से ही पूरी सच्चाई को सुनवा देती है, और पूरा नर्स जो रहती है सारी सच्चाई निहारिका की बता देती है सभी लोगों के सामने। कहानी में यही देखने को आपको मिलेगा। बाकी यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करके इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ ऐसे ही अपडेट वीडियो सुनने जानने के लिए इस वीडियो को अभी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को इतना दुलार प्यार और अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।